दीपा आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आपने स्कूलिंग कहाँ से की, कॉलेजेस, ग्रेजुएशन में क्या है आपका, प्रेज़ेंट में आप क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए शॉर्ट में। जी सर, जी सर। सर, मेरा नाम दीपा जैन है, मैं कटनी ज़िले की रहने वाली हूँ और जो मेरी मेरी प्रारंभिक शिक्षा और मैंने अपना कॉलेज की पढ़ाई है वो कटनी ज़िले से कंप्लीट किया और मैंने अपनी एलएलबी की जो पढ़ाई है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से कंप्लीट की। अभी वर्तमान में मैं सर उज्जैन में निवास कर रही अच्छा ये बताइए आप कटनी से हैं, तो कटनी का हूँ। जी पुराना सर। नाम क्या है? कटनी का पुराना नाम? जी सर, कटनी को सर उसको पुराना नाम सर मुड़वारा के नाम से जाना जाता था सर। अच्छा, अच्छा। ग्रेजुएशन में क्या है आपका मैम? ग्रेजुएशन में सर मैंने बीए किया हुआ है सर। अच्छा, सब्जेक्ट्स क्या थे बीए में आपके? जी, कला संकाय से किया सर, आर्ट सब्जेक्ट। मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह था? जी सर, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स और यही सब्जेक्ट थे अच्छा, सर। ये बताइए कि मध्य प्रदेश का सेंटर पॉइंट क्या है? जी सर, मध्य प्रदेश का सेंटर पॉइंट सर, सर मतलब किस उसमें सर? ज्योग्राफिकल लोकेशन पे अगर हम बात करें। जी सर। सर उज्जैन का जो कर्क रेखा निकलती है सर उसको मध्य पॉइंट बोलते हैं सर, बीच से। तो क्या वो मध्य प्रदेश का सेंटर पॉइंट है, आप श्योर हैं? सर श्योर नहीं हूँ सर, पर मैंने पढ़ा था कहीं पे तो मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, एक बड़ी फेमस स्कीम है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, लाडली बहना योजना। जी तो सर। उसके लिए कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जी सर, जो मध्य प्रदेश की सर लाडली बहना योजना है सर, ये माननीय जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी रहे शिवराज सिंह चौहान जी, ये उनने शुरू की थी। और इसमें पहले तो सर 1,000 रुपए देने का प्रावधान था और अभी 1200, वर्तमान में 1,250 रुपए मतलब 1,250 रुपए दिए जा रहे हैं सर। और इसमें सर वही क्राइटेरिया में आएंगे सर, मतलब जिनके पास जो इनकम टैक्स नहीं पे करते हो। ठीक है, और कोई और क्राइटेरिया सर है? इनकम टैक्स, एज सर क्राइटेरिया? इनकम टैक्स, सर कोई के पास जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता, पहला ये है सर। और दूसरा सर जिनकी जो आय है वो 8 लाख से कम है। अच्छा, सॉरी सर। ये बताइए, सीबीआई काफी न्यूज में रहती है, तो वो एक कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसी एक्ट के थ्रू बनी है, या उसका स्टेटस क्या है? सर जो सीबीआई की जो सर बॉडी है वो सर गवर्नमेंट के थ्रू उनको अपॉइंट किया जाता है सर। अच्छा, मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल कौन है प्रेजेंट में? जी सर, एडवोकेट जनरल सर अभी वर्तमान में श्री प्रशांत सिंह जी हैं सर। मैडम ये बताएं आप जी कि सर। हियर से एविडेंस क्या होता है और कहाँ दिया हुआ है ये? जी सर। सर हियर से एविडेंस को सर कहीं परिभाषित नहीं किया गया है सर। क्या है हियर से एविडेंस? अनुश्रुत साक्ष्य सर, सुनी सुनाई साक्ष्य को सर, मतलब जब किसी भी कोई मतलब न्यायालय में कोई केस आता है और उसमें कहीं पर कोई फैक्ट जैसे नहीं मिल पा रहा है कि एक्चुअल उसके बारे में क्या है, तो कभी कभी सुनी सुनाई साक्ष्य, जैसे किसी के द्वारा सुना गया, मतलब देखा नहीं गया, प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं बोलते सर इसको। इसको सुनी सुनाई साक्ष्य को कि मतलब किसी ने सुना उस घटना के बारे में या उसके कुछ फैक्ट उसको पता है, तो इसको अनुश्रुत साक्ष्य की कैटेगरी में रखा जाता है। इसका थोड़ी सा सर इसका मूल्य कम होता है, इसकी विश्वसनीयता कम होती है सर। अच्छा, किसी फैक्ट को किस एविडेंस से प्रूव किया जाएगा? सर सबसे पहले तो जो ओरल एविडेंस द्वारा, सबसे पहले तो ये फर्स्ट है कि ओरल एविडेंस द्वारा साबित किया जाएगा सर, कोई चक्षुदर्शी साक्षी है उसके ओरल एविडेंस द्वारा। इनडायरेक्ट एविडेंस भी होता है कुछ? जी सर, अप्रत्यक्ष साक्ष्य भी होते हैं सर। क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य, फिर सर डॉक्यूमेंट साक्ष्य दिए जा सकते हैं सर। अच्छा, प्राइमरी साक्ष्य। कोर्ट क्या क्या चीजें प्रिज्यूम कर सकती है? प्रिजम्पशंस क्या है ये और कहाँ दिए हुए हैं जी ये? सर, प्रिजम्पशन दिए गए हैं सर, ये एविडेंस एक्ट में ही दिए गए हैं सर, 79 से सर। कहाँ पर दिए हुए हैं बताएं थोड़ा सा। सर किस बारे में सर? डॉक्यूमेंट के बारे में सर? हम तो आपसे एक जनरल सवाल कर रहे हैं कि प्रिजम्पशंस क्या होते हैं और कहाँ दिए गए हैं। जी What सर, प्रजम्पशन सर एविडेंस एक्ट में ही उनको बताया गया है कि कहाँ पर, मतलब जो कहाँ पे अवधारणा सर, किसी तथ्य के बारे में सर, किसी अस्तित्व को, तथ्य के अस्तित्व को, मतलब उसके बारे में कोई तथ्य के बारे में राय बनाना सर,
ये अवधारणा होती है सर प्रजम्पशन की, ये किसी के तथ्य के अस्तित्व और अनस्तित्व के बारे में। डेकॉइटी में कितने मुलजिमों का होना जरूरी है, कितने लोगों का शामिल होना जरूरी है? किसमें सर? डेकॉइटी, डकैती। डकैती में सर कम से कम 5 व्यक्तियों का होना जरूरी है सर। इससे कम हो तो इससे कम हो तो सर फिर वो डकैती में नहीं आएगा सर, वो लूट में फिर माना जाएगा अच्छा, सर। लूट में माना जाए। अच्छा मैडम, ये बताएं आप कि ये जो सेक्सुअल हेरासमेंट का जो एक्ट है, इसमें अगर किसी विक्टिम को कंप्लेंट करना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी और वो कब की जा सकती है? जी सर, सेक्सुअल हरासमेंट में जो व्यथित महिला रहती है सर, तो वो कर सकती है सर कंप्लेंट। कहाँ कहाँ क्या प्रावधान है और कब कितने दिनों में की जा सकती है और किसके जी समक्ष सर, की जाएगी? जी सर। सर इसके लिए सर इसके लिए अलग से एक्ट भी बना है सर, ये महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम सर 2013 में बनाया गया है। और इसमें सर 2 कमिटीज का गठन किया गया है सर, एक है स्थानीय परिवार समिति और एक आंतरिक परिवार समिति। तो इसमें सर व्यथित महिला सर कंप्लेंट कर सकती है सर। और लिमिटेशन क्या होगी, कितने दिनों में करना चाहिए? सर 3 महीने की लिमिटेशन है सर इसमें। अच्छा, पूछिए आपसे। अच्छा दीपा जी, ये बताइए कि जो आरटीआई एक्ट है आपका, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये जी संविधान के सर। किस अनुच्छेद से निकला हुआ है? जी सर, ये संविधान के अनुच्छेद 19 से निकला हुआ है सर, 19 बने वाक अच्छा और ये बताइए, अभिव्यक्ति की हाँ स्वतंत्रता। ये बताइए जो आरटीआई एक्ट है, ये किस किस पर एप्लीकेबल नहीं होता है? जी सर, सूचना का अधिकार अधिनियम। सॉरी सर, मैं भी ठीक है। रिकॉल नहीं कर पा रही। डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर, आपने डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया पढ़ा होगा या सुना होगा इसके बारे में? जी सर, मैं दुरात्य का सिद्धांत, इस पे एक मैक्सिम एप्लीकेबल होती है, उस मैक्सिम का आप मुझे लैटिन मैक्सिम बताइए। जी सर। सर मैगजीन बोल के बताना है। जी जी। सर मैगजीन नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन उसका अर्थ सर बता सकती हूँ क्या? हाँ बताइए। जी, जब तक सर बोला गया है मैगजीन सर, मुझे एकदम से अभी मैं थोड़ा-सा बोल नहीं पा रही हूँ। जब तक सर कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं होता सर, जब तक उसका मन दोषी ना हो। कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं होता जब तक कि उसका मन दोषी ना हो। या इसको ऐसे बोलेंगे, किसी व्यक्ति का कार्य उसे दोषी नहीं बनाता जब तक उसका मन दोषी ना हो, ऐसे ही है क्या? जी सर, ऐसे ही है सर थोड़ा। ठीक है। इसके अपवाद क्या है कि कभी कभी आपका मन दोषी ना भी हो लेकिन कार्य दोषी मान लिया जाता है, ऐसे कुछ अपवाद जी बताएं। सर। जी सर, सबसे पहले तो सर व्याकरण में बताया गया है कि इसमें आशय का कोई रोल नहीं होता सर, उसको तो फिर मतलब लायबल माना जाएगा अगर आप व्याकरण के मामले में है सर। एक द्विविवाह है सर, अ, इसमें भी सर लायबिलिटी ये कठोर दायित्व के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, इसमें मेंस का कोई रोल नहीं होता सर। ऐसा क्यों है, मतलब बिना मेंसरिया के कैसे अपराध मांग रहे, इसके पीछे रीजन अगर आप बता पाए कुछ। जी सर। सर इसमें सबसे पहले तो सर एक एज डिफाइन की गई है कि व्याकरण किन व्यक्तियों का होता है। 16 वर्ष से अगर कोई मेल पर्सन है तो 16 वर्ष से कम, और यदि कोई फीमेल है तो 18 वर्ष से कम का बताया गया सर। नहीं, मतलब आप मेरा उसका। सवाल नहीं समझिए दीपा। जो आप जी कह रही हो सर। वो ठीक है, आप डिफाइन कर रहे हो उसके एसेंशियल, मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों है कि बिना मेंसरिया के, इसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपके पीछे रीजन जानना चाहता हूँ इसका। जी सर। सर इसमें कुछ केस लॉ के थ्रू सर समझाया गया है कि अगर किसी आप मतलब बच्चा माइनर है, और यदि आप उसको बिना किसी आशय, आपका मतलब कोई बुरा आशय नहीं हो, और अगर आप उसको ले जाते हो तो भी आप मतलब लायबल हो गए, आप में ये नहीं देखा जाएगा कि आपका आशय बुरा था या नहीं। एक ये चीज है सर व्याकरण के मामले में सर। अ, सर मैं अच्छा ये बताइए थोड़ा सम कि मर्डर के लिए कितना दंड दिया जा सकता है? जी सर। मर्डर के लिए कितना दंड दिया जा सकता है, दंड? मर्डर जी के लिए सर। कितना दंड? सर अधिकतम तो सर मृत्यु दंड तक है उसमें सर, आजीवन कारावास पूरा से दंड लेकर। बताइए, पूरा दंड बताइए कैसे क्या होगा। जी सर। सर इसमें सर अगर कोई मर्डर के लिए दोषी पाया जाता है तो सर उसको आजीवन कारावास और मृत्यु दंड से दंडित नहीं किया जाएगा सर, 302 वर्ड में और मर्डर है को। कि एंड है? फाइन के साथ एंड और है या एंड? नहीं सर। सर और है फाइन सर। ठीक है। थैंक यू दीपा जी। ओके। जी सर। थैंक यू सर।